आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम दिए सौभाग्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मौका दिया है एक बार फिर आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु, आज से जो वचन हम सीखने जा रहे हैं, प्रभु वचन आप हमें खोल कर दें। हर एक बात में पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को पूरी रीति से नियंत्रण करें। हर एक जन जो प्रभु इस वचन को सुनता है, प्रभु आपकी आवाज़ को सुने। प्रभु ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बने। बाप, इस पूरी सभा को अपने नियंत्रण में ले पिता। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आज से परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं। एक वचन की एक सीरीज हम सीखने जा रहे हैं, जिसका विषय है विश्वास की नींव, फाउंडेशन ऑफ फेथ। हम जो विश्वास करते हैं उस विश्वास की नींव क्या है, उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी ज़रूरी हैं, जो हमें मालूम होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जिसमें सबसे पहली बात आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहली बात है मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य क्या है। इस बात को जानने के लिए तीन मुख्य बातें हैं जिनके विषय में जानना जरूरी है। सबसे पहले है परमेश्वर पर भरोसा करना। दूसरी बात है परमेश्वर की महिमा करना। और तीसरी बात है परमेश्वर में आनंदित रहना। ये तीन बातें जब हम समझेंगे, हमारे जीवन का परम कर्तव्य हमें मालूम पड़ेगा। इनमें सबसे पहली बात आज हम शुरू करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना। मनुष्य अपने जीवन में मेहनत करता है, शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ज़रूरत केवल नहीं बल्कि शारीरिक इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं बहुत सारी। उन सब को पूरा करने के लिए इंसान मेहनत करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है, व्यापार करता है, अलग अलग माध्यमों से पैसा कमाता है। अगर हम ध्यान दें तो उसके जीवन का परम कर्तव्य हमें यही दिखता है कि वह पैसा कमाने पे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाने को प्राथमिकता देता है। उसी के लिए पढ़ाई लिखाई, उसी के लिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वो सब यही एकमात्र उद्देश्य सामने रखकर सारा कुछ कर रहा है। क्योंकि एक ही सोच है, पैसा है तो सब कुछ है। खाना पीना, कपड़ा, पढ़ाई, शादी, उत्सव या कोई बीमारी, कोई भी परिस्थिति जीवन में आए कि कोई भी ज़रूरत हो, पैसा हर समय काम में आता है। पैसा है तो बड़ी अच्छी तरह से जीवन का गुजारा हो जाता है। इसलिए पैसा कमाने के लिए इंसान कड़ी मेहनत करता है। यही कारण है कि मनुष्य पैसे से प्यार करता है। पैसे से प्यार केवल नहीं, उसने पैसे को अपना प्रभु भी माना है। हम अगर देखें तो पहले स्थान पर पैसा होने के कारण पैसा इंसान का प्रभु बना हुआ है। क्योंकि इंसान की चिंता और परिश्रम का मुख्य विषय है खाना पीना, कपड़े पहनना, कल की चिंता। ये मुख्य विषय होने के कारण पैसा कमाने पे ध्यान देता है। लेकिन वास्तव में इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाना मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर का
कहना है, परमेश्वर अपने वचन में कहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है। मत्ती 6:31 और 32-33 वचन में हम साफ तौर पर पढ़ते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 31 से 34 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 31 से 34 वचन तक हम पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है, आप अपनी बाइबल खोल लीजिए और उसमें मत्ती रचित सुसमाचार निकाल कर उसका 6 अध्याय 31 वचन से आप अपनी बाइबल में देखिए। मैं इधर से पढ़ता हूँ। उधर लिखा है, मुख्य बात जो लिखी है हम उस बात को पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 31 वचन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इधर हम जब देखते हैं, इंसान जब एक सोच लेकर चल रहा है, पैसा है तो सब कुछ है, खाना पीना, कपड़े, पढ़ाई लिखाई, बीमारी, सब में पैसा काम आता है। इसलिए इंसान की जो चिंता है वो है खाना पीना पहनना। हमारा प्रभु इस विषय को किस तरीके से क्लियर करता है? तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। यानी हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें ये सब वस्तुएं चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है, इसलिए हमें इन चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 33 वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी हमारे जीवन का पहला लक्ष्य खाना पीना, कपड़े पहनना, इसकी चिंता नहीं। हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, यानी परमेश्वर पर अपने जीवन में भरोसा करते हुए चलें। हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है हम परमेश्वर पर विश्वास करके चलें। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलेंगे तो वह हमारे जीवन की हर जरूरत को स्वयं पूरा करेगा। एक छोटी सी चिड़िया, गोरैया बोलते हैं, एक छोटी चिड़िया की कीमत बेशक हमारी नज़र में कुछ भी ना हो, लेकिन वह भी परमेश्वर की नज़रों में कीमती है। आकाश के पक्षी हों, चाहे जल की मछलियां हों, चाहे पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु हों, चाहे जंगली जानवर हों, चाहे घरेलू जानवर हों, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं परमेश्वर ने बनाए हैं, और परमेश्वर उनमें से एक को भी भूलता नहीं है। लूका 12 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ते हैं। लूका 12 अध्याय 6 वचन हम पढ़ते हैं। उधर लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गोरैयां नहीं बिकती? क्या 2 पैसे की 5 गोरैयां नहीं बिकती? यानी कि हम मनुष्य 5 गोरैयों की कीमत 2 पैसे लगाते हैं। अगर सोच कर देखें तो मैथ के हिसाब से 1 गोरैया की कीमत आधा पैसा भी नहीं लगा रहा इंसान। यानी इंसान की नज़रों में एक चिड़िया की कीमत आधा पैसा भी नहीं है, लेकिन
परमेश्वर क्या कहता है? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी भूलता नहीं। तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। मतलब जिसने बनाया है, बेशक छोटी चिड़िया है, बेशक चींटी है, बेशक मधुमक्खी है, कोई भी जानवर, परमेश्वर हर एक की चिंता करता है, हर एक को समय पर भोजन देता है। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर की मुट्ठी खुलती है और वो समय पर सब प्राणियों को आहार देता है। आहार देता केवल नहीं, वो उनको तृप्त भी करता है। हालेलुया। हमारे चारों ओर ये जानवर हैं, हम देख सकते हैं। अगर आँख खोल कर हम देखें, हमारे पास अगर समय है, हम सोच कर देखें। एक तितली पर हम ध्यान करें, एक मधुमक्खी पर हम ध्यान करें। किसने उनके लिए थाली सजाई है, कितना रस उनके लिए है। परमेश्वर जिसने उनको बनाया है, उनकी चिंता करता है। मैं और आप जरा सोच कर देखें। वो जानवरों को परमेश्वर इतना जब प्यार कर रहा है, मैं और आप तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने जगत के बनाने से पहले हमारे जीवन से एक उद्देश्य रखा है। एक बड़े उद्देश्य से हम बनाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर ने अपने पुत्र के खून से हमें खरीदा है। आप सोच कर देखो, क्या वो हमारा ख्याल नहीं रखेगा? क्या हमारे खाने पीने का ख्याल नहीं रखेगा? कब? यदि हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज पहले स्थान पर रखते हैं, यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं, बाकी चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। एक धनी व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया, उसका जीवन यदि देखें तो वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता है, धन से प्यार करता है। मत्ती 19 अध्याय हम निकालें, मत्ती 19 अध्याय उसका 16 से हम पढ़ते हैं। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस वचन से, इस घटना से हमें क्या बात समझ में आती है? एक व्यक्ति आज्ञाओं को तो मान रहा है जो पड़ोसी के साथ माननी चाहिए, पड़ोसी से जिस तरीके से प्यार करना चाहिए वो तो वो मान रहा है, लेकिन परमेश्वर से जिस तरीके से प्यार करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 22 का 37-38 में लिखा है, उधर दो मुख्य आज्ञाओं की बात है।
पूरी 10 आज्ञाएं केवल नहीं, व्यवस्था के 613 नियम, व्यवस्था केवल नहीं, भविष्यवक्ताओं ने जो बातें कही हैं उन सब का सार 2 मुख्य बातें हैं, परमेश्वर से प्यार करना और पड़ोसी से प्यार करना। ये जवान पड़ोसी से तो प्यार करता है, इसकी बातों से ऐसा लग रहा है, लेकिन ये परमेश्वर से प्यार नहीं करता है। इसलिए इसने यीशु के पीछे आना उचित नहीं समझा, क्योंकि यह धन से प्यार करता है, इसका प्रभु धन है। ऐसे ही हम लोग भी, बहुत से हम में ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा धनवान तो क्या पता ना हो, लेकिन उनके जीवन में पैसा उनका प्रभु है। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल नहीं सकते। कब तक? जब तक पैसा उनके जीवन में पहले स्थान पर है। परमेश्वर से प्यार करने की बजाय वो धन से प्यार करते हैं। प्रभु यीशु को अपना प्रभु बोलने की बजाय वो पैसा उनका प्रभु है। यही उनके जीवन का परम कर्तव्य भी बन गया है। लेकिन मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य पैसे से नहीं, बल्कि सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्यार करना है। परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन में चलना है। लोग जहाँ धन का लालच करते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन इसके विपरीत बोलता है। 1 तिमोथी 6 का 10 वचन हम पढ़ें। 1 तिमोथी 6 अध्याय का 10 वचन हम पढ़े। उधर लिखा, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इधर जो बात लिखी है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हम अपने समाज में देखें, इंसान पैसे का लालच करता है। पैसे के लालच के कारण कितने अपराध होते हैं, कितना भ्रष्टाचार होता है, चोरी होती है, कितने धोखा होता है, कितना धोखाधड़ी होती है। पीछे मकसद एक ही है, पैसा, पैसे का लालच। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, ये पैसे का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसके अलावा हम जीवन में देखें, पैसे के अलावा हम प्राथमिकता किसको देते हैं? पैसा ठीक पहले नंबर पे आ गया पैसा। अब पैसे के अलावा और हमारी प्राथमिकता कौन सी है? हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, शादी हो गई तो पत्नी है। जब तक माँ बाप हैं, माँ बाप हमारे लिए प्राथमिकता। लेकिन जब शादी हो गई तो माँ बाप दूसरे नंबर पे चले गए, पत्नी प्राथमिकता। और जब बच्चे आ गए तो पत्नी की जगह फिर बच्चे प्राथमिकता, फिर पत्नी दूसरे स्थान पे चली गई, माँ बाप तीसरे पे चले गए, बच्चे पहले स्थान पर प्राथमिकता हो गए। इसी प्रकार इंसान के जीवन में समय और परिस्थितियों के साथ साथ प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। लेकिन हमारा प्रभु क्या बोलता है? मत्ती 10 अध्याय उसका 37 वचन पढ़ें। मत्ती 10 अध्याय उसका 37 वचन। इधर लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। लूका 14 का 26 भी हम पढ़ें। लूका 14 अध्याय उसका 26 वचन। इधर लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों
वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। स्पष्ट लिखा है। हमारे जीवन में प्राथमिकता हम किसको देते हैं? पैसे के बाद माँ बाप, पत्नी, बच्चे। वचन स्पष्ट कहता है, हमारे प्रभु ने ये ऑप्शन दिया है। एक व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा है, यदि कोई मेरे पीछे आए। वो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। उसका सिद्धांत है, वो हर व्यक्ति को उसकी स्वतंत्र इच्छा पर चलने देता है। वो कभी हस्तक्षेप नहीं करता, कभी जबरदस्ती करके अपने पीछे किसी को लाता नहीं है। लेकिन वो स्पष्ट बोलता है, जो माता या पिता को मुझसे ज़्यादा प्यारा जानता है, जो पत्नी या पति को मुझसे ज़्यादा प्यारा जानता है, जो अपने बच्चों को मुझसे ज़्यादा प्यारा जानता है, जो अपने प्राण को, अपने जीवन को मुझसे ज़्यादा प्यारा जानता है, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे पैसा हो, चाहे हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हों, परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकते। यानी परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर आना है, तभी हमें परमेश्वर की आशीष मिलेगी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो पैसा, अपने नज़दीकी रिश्तेदार, उसके अलावा भी हम देखें तो हर मनुष्य के जीवन में और भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारी है, उसके अलावा देश के प्रति जिम्मेदारी है। बहुत सारी जिम्मेदारियां इंसान निभाता है। और जब ये जिम्मेदारियां इंसान निभाता है, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, जब इन जिम्मेदारियों को एक व्यक्ति सफलता से निभा लेता है, ऐसे व्यक्ति को लोग कामयाब इंसान बताते हैं। क्योंकि संसार के लिए धर्म भी यही है और कर्म भी यही है। लेकिन अगर सच्चाई कुछ और है, सच्चाई अगर देखें तो मनुष्य की बाकी सब जिम्मेदारियां बाद में है। सबसे मुख्य जिम्मेदारी अपने सृष्टिकर्ता के प्रति है। खाना पीना, पहनना, कल की चिंता, ये सब छोड़कर बाकी जिम्मेदारियां पहले स्थान पर ना रखकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना, उस पर विश्वास करके अपने जीवन में चलना, यह जिम्मेदारी इंसान की पहले स्थान पर है। ये इंसान का परम कर्तव्य है। अपने जीवन में जब वो इस परम कर्तव्य को निभाता है, बाकी सब जिम्मेदारियों में अपने आप वो क्रम आने लगता है, अपने आप वो अनुशासन आने लगता है। ये व्यक्ति बाकी जिम्मेदारियों के प्रति गैर जिम्मेदार नहीं बनता और ज़्यादा जिम्मेदार होने लगता है। क्यों और ज़्यादा जिम्मेदार होने लगता है? क्योंकि इसने अपनी जिम्मेदारियों में क्रम डाल दिया है। पहले नंबर पे जो जिम्मेदारी अपने सृष्टिकर्ता के प्रति है, वो जिम्मेदारी पहले नंबर पर इसने अपना ली है। अब ये अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति ये आशीष का कारण होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर पर अपने परमेश्वर को मानता है, ये उस पर भरोसा करके चलता है, ये उसके वचन को मानकर चलता है, ये उसको, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करता है। इसलिए बाकी सब चीज़ों की चिंता परमेश्वर खुद करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि व्यक्ति अपने जीवन में यीशु को अपना प्रभु मानता है, पहले स्थान पर मानता है, पैसा, घर, बाकी जिम्मेदारियां बाद में, पहले नंबर पर यीशु को प्रभु मानता है, निश्चय ऐसे व्यक्ति का जीवन आशीष का है। हम अपने जीवनों को देखें, हम पहले नंबर पर हमने किसको रखा है? क्या पैसे को रखा है? क्या अपनी पत्नी को रखा है? क्या अपने बच्चों को रखा है?
क्या अपने माँ बाप को रखा है या अपने प्राण को रखा है? किसको रखा है? हम यीशु के पीछे आ नहीं सकते यदि इनमें से किसी को रखा है तो। यीशु की एक ही शर्त है, वो उससे समझौता नहीं करेगा। उसकी एक ही शर्त है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो बाकी सब को बाद में पहले स्थान पर मुझसे प्यार करे, तभी वो मेरा चेला हो सकता है, तभी वो मेरे योग्य हो सकता है। आज हमारे चारों ओर हम देखें आशीष का वचन प्रचार किया जाता है। कितने लोग आज बाइबल उठाकर निकल पड़े हैं, बोलते हैं यीशु के पीछे आ जाओ, तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा बिजनेस चल निकलेगा, तुम्हारा वीजा लग जाएगा। लोगों को ऐसे धोखा देते हैं, जबकि वचन बिल्कुल इसके विपरीत बोलता है। क्या मैं और आप आज इस परमेश्वर के इस वचन के प्रति कान खोलेंगे? हमारे प्रभु का सिद्धांत है, वो बोलता है जिसके कान हो वो सुन ले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस धन्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस धन्य संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने वचन हमारे जीवन में दिया। बाप, आज से हम एक के जीवन का परम कर्तव्य है परमेश्वर से प्यार करना, परमेश्वर पर भरोसा करके चलना। ये हमारे जीवन का परम कर्तव्य आज से हो प्रभु। जितनों ने प्रभु आपका वचन सुना है, बेशक हम शरीर में नज़दीक नहीं हैं, लॉकडाउन की स्थिति के कारण बेशक हम दूर दूर हैं, तो भी आपने हमें यह मौका दिया, यह सौभाग्य दिया है। दुनिया जहां मौत के भय में जी रही है, बीमारी से बचने के लिए प्रयास कर रही है, तूने हमें सौभाग्य दिया है प्रभु। ये लॉकडाउन की स्थिति, ये महामारी की स्थिति हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य लेकर आई है। हम अपने पिता के चरणों में अकेले बैठे हैं। हम आपकी उपस्थिति के एहसास में बढ़ते जा रहे हैं। बाप, धन्यवाद हो प्रभु। एक एक दिन आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठकर वो आनंद अनुभव करने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि हमें से प्रत्येक जन आप पर भरोसा करके अपने जीवन में चल सके। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।